9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गाँव बुटचैनी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पिलाना। आपको बता दें, इस गांव से लगा हुआ एक मंदिर है पूरा महादेव, जहां पे आप शंभू है और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको बता दें, इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बुटचैनी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पिलाना, जिला बागपत। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं। 50% से भी ज्यादा लोग इनसे ही रोजगार पा रहे हैं। देश के सकल मूल्यवर्धन में इनका योगदान करीब 17% है। सरकार अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की अवधारणा भी इसी कोशिश का नतीजा है। इस योजना के तहत बहुत सारे किसान समूह बनाकर खेती करते हैं और अपनी फसल सामूहिक रूप से बेचते हैं। इसी को FPO कहते हैं। खासतौर से छोटे और सीमांत किसानों के अलावा भूमिहीन काश्तकार भी FPO का हिस्सा हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी और आदान के अलावा बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना है। भारत सरकार 10,000 FPO के गठन और संवर्धन की स्कीम चला रही है। सरकारी एजेंसियां अलग अलग राज्यों में FPO का पंजीयन भी कर रही हैं। 2020 और 21 के दौरान 2200 से भी अधिक FPO उत्पादक क्लस्टर आवंटित किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों और FPO के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों की ओर से FPO को 5 साल की अवधि के लिए व्यावसायिक हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान किया जा रहा है। हर FPO को 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम कर्मचारियों के वेतन, पंजीकरण, भवन किराया, उपयोगिता शुल्क, मामूली उपकरण लागत, यात्रा और दूसरे खर्चों के लिए है। इतना ही नहीं, FPO के हर किसान सदस्य को 2,000 रुपए इक्विटी अनुदान के रूप में देने का भी प्रावधान है, लेकिन प्रति FPO ये रकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी। FPO को 2 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 75% तक का क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा, जबकि 1 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 85% तक क्रेडिट गारंटी कवर की सहायता प्रदान की जाएगी। इस पूरी स्कीम के लिए 6,865 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप चौधरी जी। हम उनसे जानते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। सर, किसान उत्पादक संगठन क्या है? किसान उत्पादक संगठन एक कृषकों का समूह है, जैसा कि नाम से ही परिचित है इसके कि इसको इंग्लिश में FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें जो भी कृषक का उत्पाद है उसको एक हमें प्लेटफार्म मिलता है बेचने के लिए, जिससे कि बायर्स जो है खरीदने वाले हैं हमारे से किसी भी प्रकार का, किसान संगठन से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना कर सकें। न केवल उत्पाद को बेचने के लिए बल्कि जो हमारे कृषि निवेश हैं, चाहे वो बीज है, खाद के रूप में है, दवाइयों के रूप में है, उससे भी हमारा ये जो संगठन है FPO यो सारी चीज़ें को, सारे कृषि निवेश को खरीदता है और फिर अपने जो किसान हमारे जो उसमें मेंबर्स हैं उनको नॉमिनल रेट पे जो भी कम से कम लाभांश पे वो कृषकों को बांटता है। किसान उत्पादक संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, क्योंकि खेती में अगर खेती के हम तरीके को देखें तो प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उसका वाजिब दाम है वो किसान को नहीं मिल पाता और हमारा प्रोड्यूस अलग अलग लेके जाता है किसान अपने प्रोड्यूस को, तो उसको खर्च भी ज़्यादा होता है। और जब संगठन के तौर पे सारा प्रोड्यूस एक जगह आएगा और उसमें किसान को लाने में ले जाने में कम खर्च होगा, तो निश्चित है कि प्रोड्यूस एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसको बिक्री करने में भी कम खर्च होगा और हमारे उत्पादन का जो लागत है, मूल्य है, वो ज़्यादा मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया किसान उत्पादक संगठन के बारे में, साथ ही साथ इसके फायदे के बारे में भी बताया कि इसके फायदे क्या हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी आप बताएं, आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया है? जी, प्रोसेसिंग में है, हमारा बन जाएगा, मतलब अभी अगले 10-15 दिन में हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। किसान उत्पादक संगठन की आपने शुरुआत कैसे करी? मन में कैसे आया कि मैं किसान उत्पादक संगठन बनाऊं? ये अभी पेपरों से और डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि भाई गाँवों में और ब्लॉक में, हर ब्लॉक में एक किसान संगठन बनाया जा रहा है। उसी से हम लोगों ने तैयारी की। आपने शुरुआत करी किसान उत्पादक संगठन की, तो जो आपने शुरुआत करी और आज जहां तक आप लेके गए हैं, तो आपका किसान उत्पादक संगठन कितने समय में आप बनाकर तैयार कर लेंगे? हाँ जी, इसका तो 10-15 दिन लगेंगे अभी लगभग, क्योंकि वहाँ से कृषि विभाग से भी कुछ कराना है और नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा भी। तो हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल करना चाहते हैं? जी जी, सवाल करें। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो नाबार्ड वाले ये कहते हैं कि भाई कृषि विभाग चले जाओ, वहाँ से करेंगे, वो कोई प्रमाण पत्र देंगे तब बनेगा, तो वहाँ पे किस अधिकारी के तहत ये कराया जाए? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो नाबार्ड में गए, नाबार्ड में कहा गया कि आप कृषि विभाग में जाइए, तो उनका कहना है कि कृषि विभाग में किस अधिकारी से उनको जो ये जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन बनेगा, वो कौन बनाएंगे? आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। दरअसल सरकार ने जो जनपद में कृषि विभाग को इसका नोडल अफसर बनाया गया है और इसमें जो उप कृषि निदेशक हैं वो इसके नोडल अधिकारी हैं, वो इस संबंध में सारी जानकारी भी देंगे और जो FPOs हैं उनके गठन के लिए एक कंपनी को भी नॉमिनेट किया गया, उसके अधिकारी भी वहाँ रहते हैं। नाबार्ड का काम तो केवल फाइनेंशियल सपोर्ट करने का इसको है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जो नाबार्ड का काम है वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करने का है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है किसान उत्पादक संगठन की? जी सर, किसान संगठन के बारे में ये है कि सभी जितने भी सर हमारे किसान एकत्रित होंगे उसमें हमें सभी को लाभ मिलेगा और अपनी फसल को अच्छी तरह से हम बेच सकते हैं और हमारा जो इस संगठन समूह एक इकट्ठा हो रहा है, इससे हमें अधिक लाभ मिलेगा। मतलब जो ये FPO की जो योजना है आपको कैसी लगी? सर, हमें कृषि के जो डॉक्टर साहब हैं, कृषि के डॉक्टर साहब संदीप चौधरी जी, डॉक्टर संदीप चौधरी जी, उनसे कुछ जानकारी मिली और बाकी हम YouTube वगैरह पे पेपर के जरिए ये हमें जानकारी मिली। सर, ये योजना कैसी लगी आपको? सर, ये हमें बहुत ही अच्छी योजना लगी और इसका हमें हमारे सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी योजना लगी सर हमारी। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि योजना उनको बहुत अच्छी लगी और वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की?
जानकारी आज ही हुई थी हमें तो, लेकिन एक परेशानी हमारे सामने कि ज़मीन हमारे पिताजी का नाम है और खेती करता हूँ मैं, तो अब उसके हिसाब से कैसा होगा जी? देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि जो ज़मीन है उनके पिताजी के नाम है पर खेती वो करते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ पाएंगे? जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर वे उनके नाम ज़मीन नहीं है, उनके पिताश्री के नाम ज़मीन है, तो वे एफिडेविट के द्वारा जो है उस पर लिखवा करके कि अपने पिताश्री की जगह मैं इसमें कार्यभार संभालूंगा, तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं। एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वे इसका लाभ उठा सकते हैं और उन्हें इससे पूर्णतः लाभ मिलेगा। देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर एफिडेविट बनाएंगे तो वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है, और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बुढ़सैनी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की? हाँ जी। बताइए, क्या किसान उत्पादक संगठन क्या है? ये जी किसानों का संगठन है। इससे किसानों की आमदनी दुगनी होने के सरकार द्वारा नीति बनाई गई है, जिससे किसानों की आमदन दुगनी हो सके। तो हमारा डॉक्टर साहब से यही सवाल है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा, जो आय दुगनी हो जाए, जो सरकार कह रही है, जो नीतियाँ है उनकी। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, आइए जानते हैं। बहुत अच्छा मेरे किसान भाई ने पूछा कि इससे आय दुगनी हो सकती है क्या। देखो, निश्चित जब मुझे किसी चीज़ को कृषि में कृषि निवेश खरीदने में और फिर अपने प्रोड्यूस को बेचने में अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो आय तो निश्चित बढ़ेगी। और इसका उद्देश्य भी यही है कि कृषि निवेश को सब एक समूह इकट्ठा होकर खरीदे तो उसको सस्ते में मिलेगा, और अपने प्रोडक्ट को जो भी पैदा हुआ, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो तिलहन है, चाहे वो दलहन है, जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको वो बेचता है एक समूह के रूप में तो उसको वहां भी प्रॉफिट मिलेगा। तो निश्चित है कि आय तो बढ़े ही बढ़ेगी किसान की। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि इसमें आपकी आय जो है वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। किसान उत्पादक संगठन जो है, अगर आप इसको शुरुआत करते हैं संगठित होकर, कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपकी जो आय है वो बढ़ेगी। संगठित होकर जब काम करेंगे तो हमारी, अगर हम किसी विभाग में भी जाएंगे तो हमारी जो बात है वो सुनी जाएगी। हमारा कोई भी कार्य ऐसा होगा संगठित होकर करेंगे तो वो अच्छा ही होगा, उससे हम लाभ की प्राप्ति ही करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपने संगठन बनाया? नहीं सर, संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं हम भी, जैसे हमारे भाई साहब बनाना चाह रहे संगठन, उसी के साथ जुड़ जाएंगे हम भी।
आपने ये जो किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आपको ये योजना कैसी लगी? अच्छी योजना है सर। जो चीज़ हम पैदा कर ले उसे फिर बेचने की दिक्कत आती है। अगर समूह होगा, समूह के द्वारा एक ही रेट निर्धारित रहेगा, उसी रेट पे बेचेंगे। योजना लाभकारी योजना है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है वो लाभकारी और वो इससे लाभ की प्राप्ति भी करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है इस योजना की? हाँ जी सर, बहुत अच्छी जानकारी है इसके बारे में। पहले जो सरकार के जो सूचना प्रसारण से या जैसे भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया से यूट्यूब वगैरह पे इसकी जानकारी मिली है। और हमारे गाँव में जो है भाई साहब हमारे, इनके नेतृत्व में एक जो है संगठन ये चल भी रहा है। इसकी मेन बात यह है कि हम किसान प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन उसे मार्केटिंग में बड़ी दिक्कत आती है। अगर हम एफपीओ के तहत चलेंगे तो जैसे खाद है, बीज है, दवाई है या अन्य फसल कुछ पैदा करने में जो सामान लेते हैं वो हम इकट्ठा लेंगे तो सही एजेंसी से और सही उसमें लेंगे क्वालिटी में। और जो हमारा प्रोडक्ट है, जब बायर हमारे पास आएगा तो उसे एक जगह बहुत सारा सामान मिलेगा तो उसके भी हमें सही दाम मिलेंगे। तो अगर हम संगठित होकर, और जो हमारा नाबार्ड बैंक है वो इसके लिए वित्तीय मदद भी कर रहा है, जो हमारे शेयर होंगे उसके अनुसार इसमें वित्तीय मदद की जाएगी। जैसे जैसे किसान बढ़ेंगे तो मदद भी बढ़ेगी इसमें। तो इसके अलावा हम इसमें जो प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम सरसों उगा रहे हैं तो उसका हम तेल निकाल सकते हैं, उसको किसान संगठित करके उसको बेच सकते हैं। दूसरा, दलहन और तिलहन का जो हमारा एक बहुत अच्छी बेल्ट है हमारे हैं जो आसपास के गांव हैं, इनमें भी हम अपनी जो है प्रोसेसिंग की यूनिट लगा के लाभ कमा सकते हैं। जो सरकार का एक मैसेज है कि भाई किसी भी तरह से आमदनी बढ़नी चाहिए, तो आमदनी ऐसे तो बढ़ेगी नहीं कि भाई हमने पैदा किया और दूसरे के हाथ में ले जाके दे दिया। तो आमदनी बढ़ने का सबसे अच्छा ध्येय यही है कि हम उसको किसी भी तरह से प्रोसेस करें, समय का बदलाव करके या उसका रूप परिवर्तन करके या कैसे भी, या उसमें से कोई और प्रोडक्ट तैयार करके। और तो विशेषज्ञ योजना आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी योजना। इस वक्त हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहूँगा कि भले चाहे हम इस बड़े संगठन से ना जुड़े, लेकिन पारिवारिक स्तर पे या जहाँ जितना भी हम इस काम को बढ़ा सकते हैं अपने दोस्तों के माध्यम से या जैसे भी इसको बढ़ावें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित होकर अगर हम कहीं भी बाज़ार में जाएंगे तो अपने सामान को जो है अच्छी तरह से मतलब बिक्री कर सकें और सामान की खरीदारी भी अच्छी तरह से कर सकें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को उन्होंने संदेश दिया कि आप भी किसान उत्पादक संगठन बनाएं, चाहे वो घर परिवार से शुरू करें, चाहे रिश्तेदारी दोस्ती से शुरू करें। आपको क्या करना है, छोटे स्तर पे बनाना है। आप उससे लाभ लीजिए। आपका जो उत्पाद है उसको जब आप संगठित होकर बेचेंगे उसमें आपको दाम जो है वो उचित मिलेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन बनाया आपने? जी नहीं। जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? हाँ बताएं, किसान उत्पादक संगठन क्या है? ये किसानों की जो फसल जो हमारी जो पैदा होती है, जिसके जो हम जब बेचते हैं तो उसकी अच्छे दाम नहीं मिलते। उसके अच्छे दाम मिलेंगे तब हम एकत्रित होकर इसको ठीक तरीके से बेचेंगे। तो आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे? यस। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी किसान उत्पादक संगठन जो है उससे जुड़ना चाहेंगे। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको जानकारी है किसान उत्पादक संगठन क्या है? थोड़ी बहुत जानकारी है जी, ज़्यादा नहीं है। बताएं। जुड़ने की इसलिए कि फसल के अच्छे दाम मिल जाए इकट्ठा होकर सभी को, इसीलिए जुड़ना चाह रहे हैं और हम भी जुड़ रहे हैं इससे। योजना लाभकारी है। हाँ, योजना लाभकारी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से वो जुड़ना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि योजना जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको जानकारी है कि किसान उत्पादक संगठन क्या है? नहीं, मैं नहीं जानकारी इसके लिए। अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आपका किसान उत्पादक जो संगठन है, आप जब संगठित होके आप अपनी फसल को जब आप बेचेंगे और उससे आपको उचित दाम मिलेंगे, तो आप भी इस किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे इससे। योजना कैसी लगी आपको? ठीक। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको योजना अच्छी लगी और वो भी इस योजना से जुड़ेंगे। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको ये योजना कैसी लगी? ये योजना बहुत अच्छी है, मैं भी इस योजना से जुड़ना चाहता हूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है बहुत अच्छी है और वो इस योजना से जुड़ना भी चाहते हैं। हमारे किसान भाई अगर किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं? जी, जैसे कि हमारा किसान भाई अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर में उप जिला निरीक्षक अधिकारी से मिले। वे आपको जो है सही रास्ता बताएंगे कि किस तरीके से आपको नोडल अधिकारी से मिलना है, उनसे जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, किस किस तरीके से इसमें आपको बोर्ड ऑफ मेंबर बनना है, उसमें आपको पैन कार्ड की और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। और जो बाकी किसान हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उसमें आपको कितनी जो है कम से कम 5 जो है किसानों की आवश्यकता पड़ती है शेयर होल्डर के रूप में। तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? शेयर होल्डर को जो है इसमें खसरा खतौनी की आवश्यकता पड़ती है और अपने आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि मैं इससे स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से। और बाकी जो है अगर बाकी शेयर होल्डर बढ़ना चाहते हैं तो उससे भी खसरा खतौनी और जो है पैन कार्ड की, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और उससे भी जुड़ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया किसान उत्पादक संगठन की आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ बताया कि कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। आपने जाना कि गांव बुटसैनी के जो हमारे किसान हैं वो भी किसान उत्पादक संगठन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं और वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने बताया कि किसान उत्पादक जो संगठन है उससे वो अवश्य लाभ की प्राप्ति करेंगे। अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें।
आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। तुम भयासुर से दयासुर बने, फिर भी रहे तो असुर ही ना। और तुम मेरा नाम लोभासुर बता रहे हो, तो मैं भी असुर और तुम भी असुर। डैडी प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। ये लो। ये क्या है? इसमें खुशियों का पता है। स्वाद भी होगा, सेहत भी होगी। बात अब मोटे अनाज की होगी। जब होगा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, तो मोटे अनाज से मोटी कमाई भी होगी। देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श में मोटे अनाज से मोटी कमाई 3 दिसंबर शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छी वो स्पोर्ट्स में है। मैं उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर देखता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके लाड प्यार की वजह से हो रहा है। संजय, तो तमीज नहीं है इस बात की कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। और रही बात इन 2 बच्चों की, इनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अभी जिंदा हूँ। कैसी एक